ग्रीन मॉर्निंग किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जिंक तत्व की फसलों को जरूरत, इसकी कमी से होने वाले प्रभावों और उसके समाधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिंक पौधों के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों में से एक अति आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु इनका फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म तत्वों की कमी अथवा अधिकता से पौधों में विषाक्तता अर्थात टॉक्सिटी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, जिंक तत्व पौधों में क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत मुख्य है, जिसके माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे के विकास के लिए ऊर्जा के माध्यम की तरह कार्य करता है। पौधों में जिंक ऑक्सीजन और स्टार्च का निर्माण का एक मुख्य घटक है। फसलों के उत्पाद में जिंक तत्व की पूर्ति और फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का, कपास, मूंगफली, लहसुन और सरसों आदि में उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक पौधों में से प्रोटीन और एंजाइम क्रियाओं का मुख्य भाग है। जिंक की कमी के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, कार्बन की कमी वाली दोमट मिट्टी। दूसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकतम वाली मिट्टी। तीसरा, खारी मिट्टी अर्थात जिन क्षेत्रों में पानी खारा हो। चौथा, फास्फोरस की अधिकता वाली मिट्टी। पांचवा, जल भराव वाली भूमि में जिंक की कमी पाई जाती है। इसकी कमी के मुख्य लक्षण नई और मध्यम उम्र की पत्तियों में सबसे पहले दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, पत्ती के रंग का किनारों से हल्का हरा या पीला हो जाना। दूसरा, गेहूं में पत्ती पर पीले धब्बे बनना। तीसरा, धान में पत्ती पर लाल और भूरे धब्बे बनना। चौथा, फलदार फसलों में पत्तियों के गुच्छे बनना। पांचवा, पत्तियों का छोटा रह जाना आदि जिंक की कमी के लक्षण हैं। फसलों में जिंक की कमी को दूर और आपको इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है जिंक EDTA 12%। यह पौधों द्वारा जल्दी से लिया जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका प्रयोग 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें। ग्रीन मॉर्निंग।